हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? कलेक्शन है डिफरेंट सॉफ्टवेयर का जो मेनली ऑफिस वर्क के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो इसको कब डेवलप किया था? 1988 में। किसने डेवलप किया था? एक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, इसने 1988 में इसको डेवलप किया था। इसमें क्या है? कितने थे? 5 MS ऑफिस के पैकेज थे। कौन कौन से? पहला है इसमें MS वर्ड, दूसरा है इसमें MS एक्सेल, तीसरा है इसमें MS पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट, चौथा है इसमें MS एक्सेस और पांचवा है इसमें MS आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर का डिफरेंट सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन है जो मेनली ऑफिस वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। इसको किसने डेवलप किया था? 1988 में माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेटेड एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिन्होंने इसको डेवलप किया था। इसमें 5 सेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट होते हैं: MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक एंड MS SS। ठीक है, अब सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से यूज करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसमें हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, MS वर्ड जो है एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, प्रिंट करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में कर सकते हैं? MS वर्ड में। ठीक है, इसे हम लेटर्स, रिपोर्ट, वाउचर, पेजेस, न्यूज़ लेटर्स या बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं MS वर्ड के? MS वर्ड्स का जो है, यहाँ ऐसा एक शीट होता है यहाँ पे MS वर्ड का, यहाँ पे रिबन होता है जिसमें क्या है? एक रिबन होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, रूलर होता है जिसमें स्किल्स वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया होता है जो ऐसे सेंटर में होता है, स्टेटस बार होता है, फिर स्क्रॉल बार भी होता है साइड में, यहाँ पे साइड में स्क्रॉल बार लगा होता है। ठीक है, और इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसका फीचर्स क्या है? ये क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स, हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं, नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और पुराने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, इसमें अलग अलग शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक भी इसमें हो जाता है, मेल को इसके साथ मर्ज कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया। सपोज करो हमें कोई एक लेटर लिखना है या फिर कोई भी एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, हमने क्या किया? MS वर्ड ओपन किया। जैसे MS वर्ड ओपन होगा, इसमें यहाँ पे एक ब्लैंक शीट आएगी, यहाँ पे ऊपर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं यहाँ पे साइड पे इसका स्क्रॉलिंग बार लगा होता है। हम क्या करते हैं, जो होता है कीवर्ड से हम इसमें टाइप करते हैं। कुछ भी हमने टाइप किया, जैसे एक पैराग्राफ पूरा टाइप किया, हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसका फॉन्ट क्या रखना है, उसका मतलब स्टाइल क्या रखना है, और उसके बाद इसका कलर क्या रखना है, इसको यहाँ पे इसका मार्जिन कैसे देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो हमने प्रिंट करके अपने पास रखनी है, तो हम इसमें सारी चीज़ें अच्छे से एडिट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टार्ट कैसे करते हैं MS वर्ड को? इसमें 2 मेथड है। पहला तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर रन ऑप्शन में वर्ड टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। एक ये मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या होता है? इसमें स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, जैसे जहाँ पे ऑल प्रोग्राम उसे वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में से वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब हम MS ऑफिस ओपन होता है तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1, या हम उसको एडिट करके रीनेम भी कर सकते हैं। और अगर पहला डॉक्यूमेंट हमने खोला तो उसमें आ जाएगा document1.docx, ऐसे करके डॉक्यूमेंट आता है इसका नाम। ठीक है, इसके बाद हम कुछ शॉर्टकट कीज मैंने इसमें ऐड की हैं जो आपको इसमें यूज करेंगे। जैसे हमने अगर एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो हमने कोई नया डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, अब हमें इस डॉक्यूमेंट पे काम नहीं करना है। सपोज कि हमने यहाँ पे एक कोई चीज़ टाइप करनी थी, वो टाइप कर दी, अब हम सेकंड जो है वो नया डॉक्यूमेंट पे टाइप करेंगे, तो हम शॉर्टकट की Ctrl+M करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अगर हमें सेव करना है तो Ctrl+S करेंगे,
इस चीज को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, और इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू, और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, ये बहुत ईजी है। इनमें क्या है, जिसका फंक्शन आपको क्या करना है, न्यू करना है तो एन को क्लिक करना है, सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस, कॉपी करना है तो जो कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी। बस इसका ये एक डिफरेंस है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी करना पड़ता है, बाकी सब जो फर्स्ट लेटर है उसी को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कंट्रोल के साथ आपको टाइप करना पड़ता है, जैसे कंट्रोल प्लस आई इटैलिक में, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन में, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट में। ठीक है, इसके बाद जैसे ओपन एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर पुराना जो हमने बना के रखा हुआ है उसी को खोलना है तब हम कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, अगर नया को खोलना है तो कंट्रोल प्लस एन करेंगे, अगर उसी को खोलना है तो कंट्रोल प्लस ओ करेंगे। पूरे को सिलेक्ट करना, पूरा पेज में जितना भी है आपको सारा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे, और सेंटर करना है पैराग्राफ को तो कंट्रोल प्लस ई करेंगे। F7 जब हम स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है तो हम F7 प्रेस करेंगे, और कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स से करेंगे। रिवर्स करना है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया जो भी पैराग्राफ लिख लिया, अब हमें क्या करना है, ये जो है 4-5 चीजें ये हमें नहीं चाहिए, हमें वापस इस पे आना है, तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल पर Z करेंगे तो हमारा यहाँ से एक एक वर्ड रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार हम उसको प्रेस करेंगे, एक बार हम उसको प्रेस करेंगे तो एक ही हमारा वर्ड रिवर्स होगा। ठीक है, फिर Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी जो है इंसर्ट करंट डेट, डेट जब हमने इंटर करनी है आज की डेट, जैसे हमने डॉक फाइल यहाँ पे बनाई, डॉक फाइल में अपने आप यहाँ डेट नहीं होती है, ठीक है, जो शोर नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डेट हमने ऐड करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे पास डेट इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ फॉन्ट चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जो हम यूज़ करते हैं जब भी हम एमएस वर्ड को यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड को उसमें फाइल बना रहे होते हैं या डॉक फाइल बना रहे होते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें शॉर्टकट जो कीज हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बार बार हमें टूल पे जाके या रिबन पे जाके उसको सिलेक्ट करके नहीं करना पड़ता, हम शॉर्टकट की से ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेटा एंट्री, कैलकुलेशन, एनालिसिस और चार्ट क्रिएशन के लिए काम करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे टेबलर फॉर्म में होता है ये सारा। इसकी जो ये वाली एक होता है, इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन होता है चार्ट प्रिपेयर करने का या कुछ, तो फिर वो अलग, जैसे आपको ग्राफ बनाने हैं, यहाँ पे ऐसे एक बार ग्राफ बनाना है ऐसे करके कुछ, तो वो बस आप क्या करो, इसमें डेटा एंटर करो और यहाँ पे सिलेक्ट करो, तो खुद ब खुद यहाँ पे आपको क्या करेगा, ग्राफ बना के देगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी जो ओपन करने के लिए सेम जैसे हमने एमएस वर्ड को ओपन किया था ना, वैसे ही हम इसको ओपन करेंगे। जो स्टार्ट बटन पे, वहाँ पे रन पे क्या टाइप करेंगे, हम टाइप करेंगे एमएस एक्सेल और फिर उसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे जो ऑल प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे एमएस ऑफिस से जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक फाइल जो है वो ओपन होती है, जैसे वर्ड बुक, मतलब उस ब्लैंक फाइल को क्या कहते हैं, वर्ड बुक कहते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं एमएस एक्सेल के, वर्ड बुक। इसके बाद इसमें कंपोनेंट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक वर्कशीट ओपन हो जाती है। वर्कशीट क्या होती है, एक शीट होती है जिसमें ऑटोमेटिकली वो ऐसे इस टाइप का होता है। जब हम एमएस एक्सेल खोलते हैं ना तो कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है। यहाँ पे रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं ऐसे, और सारे रोज और कॉलम्स जो हैं इनके अलग अलग नाम, जैसे A1 A2 ऐसे करके अलग अलग इनका एड्रेस होता है। ठीक है, फिर वर्कबुक क्या हो गया, वर्कबुक हो गया जिसमें मल्टीपल वर्कशीट का कलेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। जी, और ये एक स्मॉल जो यहाँ पे इतना यूनिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। और हर एक सेल का जो है वो एक डिफरेंट एड्रेस होता है। ठीक, इसके बाद रोज है, कॉलम है, सेल फॉर्मूला, बार नेम, बॉक्स शीट, टैब्स वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं वो इस जो भी जब वर्कशीट खोलते हैं तो इसके अंदर होती हैं। इसका फंक्शंस क्या है, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। ठीक, एक्सेल परफॉर्म करता है जैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इसमें जैसे यहाँ पे A1 से A5 तक हमें सम करना है, सम करना है या एडिशन करना है, जो भी करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे सेल्स को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप इनका सम हो जाएगा।
एवरेज निकालना है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेल में बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। उसके बाद ये डेटा भी स्टोर करता है, स्टोर फिल्टर करता है, फिर चार्ट्स वगैरह भी क्रिएट करता है। इसमें डिफरेंट टाइप के जो चार्ट्स है वो क्रिएट करता है ये, ठीक है। जैसे एरिया चार्ट हो गया, उसके बाद कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया। एरिया चार्ट हम जो चेंज दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, कॉलम चार्ट हम कंपैरिजन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बार चार्ट जो है वो आइटम का कंपैरिजन करने के लिए बार ग्राफ जैसा होता है। लाइन चार्ट हो गया जो ट्रेंड दिखाने के लिए, जैसे इंक्रीज और डिक्रीजिंग ऐसे ऐसे करके होता है ना, लाइन ग्राफ हो गया। इसके बाद पाई चार्ट जो होता है इस तरीके का होता है, पाई चार्ट जिसमें डिफरेंट परसेंटेज ऐसे ऐसे करके दिखाता है। इसके बाद हमारे पास आता है स्कैटर चार्ट जो रिलेशनशिप दिखाता है एक्स और वाई, क्योंकि जब हम जो चार्ट क्रिएट करते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर करते हैं पहले। इसमें क्या होता है, पहले चार्ट का एरिया होता है जहाँ पे चार्ट मतलब चार्ट डेवलप होगा, ऐसा एरिया होता है चार्ट का। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली या प्लॉट एरिया जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे चार्ट शो होता है। फिर इसके बाद चार्ट टाइटल होता है, यहाँ पे हेडिंग होती है कि चार्ट का क्या टाइटल है। इसमें एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कौन से एक्सिस पे क्या हम डेटा डालेंगे, और डेटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। और बाकी जैसे जिस तरीके का हम चार्ट डिज़ाइन करना चाहेंगे उस तरीके की और भी चीज़, जैसे ग्रिल्स वगैरह भी इसमें होती हैं, रोज, ठीक। इसके बाद जो है हमारे पास ये फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं। अब इसमें वर्कबुक आपको समझ आ गया, मल्टीपल शीट्स होते हैं, रोज जो होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं 1 2 3 उसको रोज बोलते हैं। कॉलम जो है वो वर्टिकल लाइन होती है जिसको ABC कह सकते हैं, उसमें मतलब वहाँ पे मेंशन होता है उनका एड्रेस। इसके बाद एक्टिव सेल, जो सेल हम करेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, सेल मैंने आपको बताया सेल क्या होता है, ये जो एक स्मॉल ये वाला जो पार्ट होता है इसको सेल बोलते हैं, और जिसमें हम काम कर रहे होते हैं वो एक्टिव सेल होता है। और फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है उसके हिसाब से हम साइन यूज़ करते हैं, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसको पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए, स्लाइड्स, मीटिंग के लिए, टीचिंग के लिए। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ये मैंने पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन पे, जो MS पावर पॉइंट है वहाँ पे ये प्रेजेंटेशन क्रिएट की हुई है, ठीक है। सपोज अगर हमें देखो यहाँ पे मतलब कुछ ये अलग यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे अलग कलर दिया हुआ है, यहाँ पे ये अलग इसके डॉट्स वगैरह दिए हैं, यहाँ पे ये अलग दिया है, यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। इसको ओपन करने का सेम ही तरीका है जैसे मैंने आपको पहला बताया, जो दो MS वर्ड का बताया और MS एक्सेल का बताया, ठीक। MS ऑफिस में जाके ऑल प्रोग्राम पे जाके MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीके से भी हम ओपन कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट की जैसे सेम है। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N, न्यू स्लाइड्स के लिए Ctrl+M, सेव के लिए Ctrl+S। और अगर हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना है, स्लाइड शो जिसमें पूरी स्लाइड जो है वो स्क्रीन पे दिखती है, उसको हम F5 क्लिक करेंगे। और अगर हमें एंड करना है शो तो हम ESC पे क्लिक करेंगे। और Ctrl+P जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, उसको प्रिंट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें भी एक ऊपर क्या होता है, टाइटल बार, रिबन, स्लाइड्स पेन होते हैं, स्लाइड का एरिया होता है, नोट पेन होता है, स्टेटस बार होता है। ये सारे जो है कंपोनेंट हैं किसके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के। एक्सेल में देखा था, इसमें क्या होता है, डिफरेंट एनिमेशन, स्लाइड शोज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं। फिर स्लाइड्स, जैसे विंडो के सेंटर में स्लाइड्स होती हैं जो जिसको हम प्रेजेंटेशन जिसमें ऐड करते हैं। स्लाइड पेन क्या हो गया, ये एरिया हो गया पावर पॉइंट विंडो का जो सारी स्लाइड्स डिस्प्ले करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसे यहाँ पे स्लाइड खुलती है, यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे रिबन होता है, यहाँ पे सारी स्लाइड हमें 1 2 3 4 5 ऐसे दिखती रहती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड पेन, ठीक है। फिर स्लाइड व्यू टैब होता है जो डिस्प्ले करता है थंबनेल को। फिर आउटलाइन व्यू टैब होता है, ये टैब जो है वो डिस्प्ले करता है प्रेजेंटेशन के आउटलाइन फॉर्मेट को। नोट सेशन होता है नोट्स वगैरह क्लियर करने के लिए। और स्टेटस बार जो नंबर ऑफ स्लाइड, कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं वो भी डिस्प्ले होता रहता है, ठीक है। इसी वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, स्टेटस बार में, ठीक। सॉफ्ट असेस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट असेस क्या होता है, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्राइव डेटा। जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए, उसको रिट्राइव करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट
एसेस होता है या इसको MS एसेस कहते हैं। क्या होता है कि जब हम MS के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे 4 चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। पहला जो टेबल है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। सेकंड है क्वेरीज गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोर्स। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास यहाँ पे टेबल जहाँ पे हम क्या करते हैं डेटा वगैरह स्टोर करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास क्वेरी। क्वेरी क्या है? क्वेरी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा स्टोर इन द टेबुलर फॉर्म। जो हमने डेटा उसमें ऐड किया है तो वो उसको क्या करती है, एक टेबुलर फॉर्म में इस डेटा को दिखाती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या आता है फॉर्म। फॉर्म क्या करता है कि डेटा को जो टेबल में इंटर करना इजी बनाता है, एक इंटरफेस देता है हमें एडिंग एडिटिंग के लिए, ये फॉर्म होता है। उसके बाद रिपोर्ट जो है ये प्रिंटिंग वगैरह हम जो है जो भी हमने डेटा बनाया उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, वो हम कौन अलाउ करता है हमें, रिपोर्ट। ठीक है, सॉफ्ट एसेस जो है स्कूल में स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं ना, जैसे हम स्कूल में क्या करते हैं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, नाम, रोल नंबर, मार्क्स, उनको सिस्टमेटिकली जो हम स्टोर करते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, MS एसेस जो है वो यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे टेबल्स होते हैं उस डेटा को जैसे एक रो और कॉलम में हम यहाँ पे नाम लिख लिया, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर लिख लिया, यहाँ पे उनके मार्क्स लिख लिए। ठीक है, क्वेरीज में क्या करते हैं हम स्पेसिफिक डेटा सर्च के लिए जो है हम इसे फिल्टर को यूज करते हैं। इसके बाद जो है फॉर्म्स होते हैं जो डायरेक्टली मतलब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है। फॉर्म्स जो होते हैं ऐसा जिसमें हम डायरेक्ट डेटा जो है वो इंटर या एडिट कर सकते हैं और इसके बाद जो है वो हम रिपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को प्रिंट करना है तो वो हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जो क्वेरीज हैं वो हम ऐसे स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इतना जो बड़ा डेटा है तो हमें उसमें से जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट निकालना है जो पास हो गए, सिर्फ पास जो स्टूडेंट हुए उन्हीं का लिस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे क्वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये हम यूज करते हैं ईमेल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जैसे हम जीमेल यूज करते हैं मेल वगैरह के लिए, इसी तरीके में जो प्रोफेशनल ईमेल के लिए हम क्या करते हैं MS आउटलुक को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ईमेल कम्युनिकेशन होता है जिसमें ईमेल सेंड और रिसीव किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट्स, जो कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए यूज होता है। कैलेंडर जो मीटिंग और मतलब मीटिंग को शेड्यूल और मैनेज करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास आता है टास्क, जो डेली जो टू डू लिस्ट होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। और इसके बाद नोट्स जो है हम नोट कुछ भी चीज़ अगर हमें नोट करनी है तो उसके लिए हम नोट्स यूज करते हैं। ठीक है, एक प्रोफेशनल ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए, ऑफिस वर्क मैनेज करने के लिए और कॉन्टेक्ट्स को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए और सेव करने के लिए हम जो है इस चीज़ का यूज करते हैं। अब हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कलेक्शन है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर का जो ऑफिस वर्क के लिए हम यूज करते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, इसके मेन कंपोनेंट्स, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एसेस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब अलग अलग हमने फंक्शन पढ़ा। MS वर्ड का क्या फंक्शन होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, जैसे लेटर्स वगैरह बनाना। ठीक है, MS एक्सेल क्या करते हैं, जैसे हम कॉलम्स वगैरह अरेंज करने के लिए, चार्ट प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। MS पावर पॉइंट जो है हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसमें स्लाइड्स होती हैं, जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। इसके बाद हमारे पास आ गया MS एसेस, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को स्टोर या मैनेज करते हैं, टेबल्स और क्वेरीज होती हैं, उसको यूज करके हम इसको डेटा को मैनेज और स्टोर करते हैं। इसके बाद हमारे पास हो गया MS आउटलुक, जिसमें हम जो है प्रोफेशनल ईमेल जो है क्लाइंट को भेजने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, टास्क मैनेज, ये सारी चीजें जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन सब मिलकर हमारे ऑफिस वर्क को इजी और एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ जो MCQ प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे बोल के बताऊंगी कौन कौन से MCQ हैं, क्योंकि मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में नहीं डाले। मैं आपको जो कमेंट में जो है वो पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। हम ये देखेंगे मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ईजी सा टॉपिक है, अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक,
इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक। इसके बाद हमारे पास थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेन यूज क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या करते हैं, डेटा कैलकुलेशन और स्प्रेडशीट बनाते हैं। इसका बाकी ऑप्शन जैसे ए है ड्राइंग, बी है डेटा कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट, सी है ईमेल सेंडिंग एंड डी है वीडियो एडिटिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, डेटा कलेक्शन एंड स्प्रेडशीट। इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है एक्सेल में सेल एड्रेस क्या होता है, तो सेल एड्रेस क्या बताया था मैंने, जो रो प्लस कॉलम का कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर पे है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो यूज है वो किस लिए होता है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट एसएस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें ऑप्शन है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, ईमेल क्लाइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट एसएस किस लिए यूज होता है हमारे पास, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, एमएसएसएस में डेटा स्टोर किस में होता है, ठीक है। एमएसएसएस हमने पढ़ा अभी, उसमें डेटा किस में स्टोर होता है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है जैसे स्लाइड्स में, टेबल्स में, चार्ट्स में और ईमेल्स में। तो वहां पे डेटा किस में स्टोर होता है, एमएसएसएस में टेबल्स में डेटा स्टोर होता है, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज किस लिए होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो हमने अभी लास्ट में हम इसको पढ़ रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक किस लिए यूज होता है, तो हमें पता है इसका किस लिए यूज होता है, ईमेल मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद एक्सेल में सम जो है इसके आगे इसका वो दिया है, जैसे उसका एड्रेस दिया है जो भी सेल का, A1 से A5 क्या करता है, तो A1 से A5 जब हम सम उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, उसका टोटल करता है, क्योंकि सम क्या होता है, टोटल ही। वर्कबुक क्या होता है, तो वर्कबुक मैंने बताया था, वर्कबुक क्या होता है, जब हम वर्कशीट को, मल्टीपल वर्कशीट का जो कलेक्शन है उसको क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। इसके बाद एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, तो एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .docx, ठीक है। इसके बाद एक्सेल में सबसे बड़ा वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो कौन सा फंक्शन यूज होता है, मैक्स। आउटलुक में कैलेंडर का यूज किस लिए होता है, तो किस लिए होता है, शेड्यूल मीटिंग। पावर पॉइंट में एक पेज को क्या कहते हैं, तो उसे एक पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड। एमएस ऑफिस किस कंपनी ने डेवलप किया, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, आप सारे इस कमेंट में इसका जवाब देना कि एमएस ऑफिस किस कंपनी ने डेवलप किया, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।